रीना की सहेली किताब सामने खोले बड़बड़ा रही थी और रीना उसे देख देख कर मुस्कुराए जा रही थी। उसे मुस्कुराते देखकर प्रिया चिढ़कर बोली, यहाँ मेरा हाल ख़राब है और तुम मेरे हाल पर हंस रही हो। हाँ हाँ, तुम्हें क्या परेशानी? तुम्हारा भाई तो टीचर है, जिस टाइम भी चाहा किताब खोल के सामने रख दी और पल भर में तुम्हारी परेशानी दूर कर देते होंगे। हाँ, बात तो ठीक कह रही है, रीना ने बड़े सुकून से कहा। प्रिया चुटकी बजाते हुए बोली, क्या तुम्हारे भाई मुझे ट्यूशन पढ़ा सकते हैं? लेकिन रीना ने साफ मना कर दिया। क्यों, ये क्या बात हुई भला? वह रीना के आगे हाथ जोड़ने लगी कि किसी तरह मेरी ट्यूशन अपने भाई से लगवा दो। लेकिन रीना ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि दरअसल मेरा भाई किसी भी लड़की को ट्यूशन नहीं पढ़ाता। फिर उसने एक बात अपनी सहेली को बताई, जिसे सुनकर प्रिया हैरान रह गई। रीना ने बताया कि उसका भाई किसी लड़की को ट्यूशन पढ़ाने उसके घर जाता था। धीरे धीरे भाई को उस लड़की से प्यार हो गया, लेकिन वो लड़की माँ को पसंद नहीं आई। उन्होंने भाई की पसंद को बहू बनाने से इनकार कर दिया और भाई की शादी अपनी सहेली की बेटी से करवा दी। भाई अपनी मोहब्बत की नाकामी पर इस कदर उदास हुए कि उन्होंने फैसला किया कि ना ही वह होम ट्यूशन लेंगे और कभी भी लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे। बस यही वजह है, नहीं तो तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने में उन्हें क्या परेशानी होती। उन दोनों की बातें अभी चल ही रही थी कि बस के हॉर्न बजने की आवाज़ आई। रीना उठ खड़ी हुई, बोली, अच्छा कल मिलते हैं, और कॉलेज से बाहर निकल गई। घर आई तो खाना टेबल पर लगा हुआ था। उसकी भाभी पायल ने उसके सामने गर्म रोटियां लाकर रख दी। रीना खुशी खुशी खाना खाने लगी और साथ ही अपनी भाभी के बने हुए खाने की तारीफ करती जाती। फिर उसकी भाभी ने दबे दबे से उससे पूछा, क्या सच में खाना बहुत अच्छा बना है? रीना ने हंसते हुए कहा, हाँ सच में भाभी, बहुत अच्छा खाना बनाया है आपने। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपनी भाभी के चेहरे पर गई तो उनकी आंखों में आंसू थे। रीना घबराकर वजह पूछने लगी तो पायल ने बताया, अभी तुम्हारे भैया आए थे और बिना खाना खाए ही नाराज़ होकर चले गए। रीना सवालिया अंदाज में हैरत से पूछने लगी, वे कह रहे थे कि बहुत ही बेकार खाना बनाया है और उन्होंने खाने के बर्तन भी फेंक दिए। उनको तो मेरा कोई काम अच्छा ही नहीं लगता, हर वक्त मेरे अंदर कमियां ही निकालते रहते हैं। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारी तारीफ को सच समझूं या उनकी बुराई को। वह उदास होकर बोली और चली गई। रीना ने मन ही मन सोचा, न जाने अपनी नाकामयाब मोहब्बत का बदला भाभी से क्यों ले रहे हैं और कब तक लेते रहेंगे। अगले दिन रीना फिर से कॉलेज जाती है और अपनी सहेली प्रिया से मिलती है। वह उसको बताती है कि उसके पापा के जानने वाले एक लेक्चरर का पता चला है। उनकी बड़ी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी है, इंग्लिश बोलते हैं। वह खुशी से दीवानी हुई जा रही थी। रीना ने कहा, चलो तुम्हारी ये ट्यूशन वाली प्रॉब्लम तो हल हो गई ना। लेकिन रीना देख रही थी कि प्रिया को पढ़ाई से ज़्यादा टीचर की खूबसूरती में ज़्यादा इंटरेस्ट है। फिर जब वह घर पहुंची तो उसके भाई भाभी दोनों तैयार हो रहे थे। रीना ने पूछा, आप लोग कहीं जा रहे हैं? तो उसके भाई ने कहा, हाँ एक जगह डिनर पर जा रहे हैं। लोगों को भी न जाने क्या सोचती है कि बीवियों को भी साथ में पूछ लेते हैं। उसने गुस्से से सिर झटका। भाई ये तो अच्छी बात है कि भाभी भी आपके साथ जा रही हैं, वरना घर पर ही बोर होती रहती बेचारी। रीना अपने भाई को समझाने लगी, पर इसके साथ जाने में मेरा मूड ही ख़त्म हो जाता है। न जाने किस दिल से लोगों से इसका इंट्रो करवाता हूँ। माँ ने तो पता नहीं दुनिया से जाते जाते मुझे किस बात का बदला लिया जो इसको मेरे पल्ले बांध गई। उसने अपने भाई को फिर से समझाने की कोशिश की कि भाई, भाभी इतनी भी गई गुजरी नहीं है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके रवैये ने ही उनकी पर्सनालिटी को दबा दिया है। रीना ने अपनी भाभी की तरफदारी करते हुए कहा। उस समय उसकी भाभी भी वहाँ पर आ गई। हल्के हरे रंग की साड़ी में हल्का सा मेकअप किया, वे बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसलिए रीना उसकी तारीफ किए बिना ना रह सकी। लेकिन रीना के भाई ने अपनी बीवी पायल को खा जाने वाली नज़रों से घूरा। अपने पति को इस तरह देखते हुए पायल की आंखें आंसुओं से भीग गईं। मामले को संभालते हुए रीना ने अपने भाभी का मूड सही करने की कोशिश की, लेकिन उसका भाई तो आग उगलते हुए बाहर की तरफ निकल गया। बेचारी पायल क्या करती, खामोशी से अपने पति के पीछे चल पड़ी। अगले दिन जब रीना कॉलेज पहुंची, क्या हुआ रीना, कुछ परेशान हो? प्रिया ने उससे पूछा। कुछ नहीं, बस एक टेंशन है, रीना ने दुख भरे अंदाज में प्रिया को बताया। क्या फिर तुम्हारे भाई और भाभी का कोई मसला है? हाँ वही मसला, ये मर्द भी कितने अजीब होते हैं, ज़बरदस्ती अपनी पसंद के खिलाफ शादी तो कर लेते हैं,
मगर फिर उस ज़बरदस्ती की सज़ा सारी ज़िंदगी उस लड़की को देते हैं जो बिल्कुल बेकसूर होती है। रीना की आंखों से आंसू टपकने लगे। वह अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वह चाहती थी कि उसके भाई भाभी आपस में प्यार से रहें। डोंट वरी रीना, सब ठीक हो जाएगा, प्रिया ने उसे गले लगाते हुए कहा। फिर रीना प्रिया से पूछने लगी, और तुम्हारे हैंडसम टीचर कैसे हैं? रीना ने अपना मूड चेंज करने के लिए प्रिया से अचानक से सवाल पूछा, तो प्रिया ने आह भरते हुए अपने दिल पर हाथ रख दिया। उसकी ये हालत देखकर रीना की ज़ोर से हंसी निकल गई। प्रिया बोली, काश वे मेरे क्लासमेट होते। जब रीना घर पहुंची, भाई भाभी अभी तक नहीं आए। पायल ने कहा, नहीं, वह किसी ज़रूरी काम में बिज़ी हैं, तुम खाना खा लो। उन्होंने कहा है कि मेरा वेट मत करना। ये भाई कुछ ज़्यादा ही बाहर रहने लगे हैं। रीना चिढ़कर बोली, अच्छा है, बाहर रहते हैं, कम से कम खुश तो रहते हैं। पायल उदास होकर कहने लगी, अरे औरत, तू किस मिट्टी की बनी है कि हर हाल में अपनी पति की खुशी का सोचती रहती है, जबकि तेरा पति इस कोशिश में रहता है कि खुशी को जितना हो सके तेरी ज़िंदगी से दूर कर दे। रीना ने मन ही मन सोचा, बहुत खुश लग रही हो गया तुम्हारे टीचर का बर्थडे? हाँ, हो गया। एक बात बताऊं रीना, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि जैसे मुझे अपने टीचर से प्यार हो गया है। तो प्रिया पागल हो गई है। क्या वह तेरे टीचर हैं? बेवकूफ़ है क्या? किस चक्कर में पड़ रही है? रीना ने नोटिस किया कि प्रिया सच में ही अपने टीचर के लिए बहुत सीरियस है। सारा दिन उसका ध्यान पढ़ाई में लग ही नहीं रहा था। अगले 2 दिन तक जब प्रिया कॉलेज नहीं आई तो रीना को चिंता हुई। वह ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं थी, कभी इन्फॉर्म के बिना छुट्टी नहीं करती थी। रीना ने बैग से मोबाइल निकाला और उसका नंबर मिलाया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। रीना की परेशानी बढ़ गई। फिर रीना उसके घर पहुंची। दरवाज़ा उसकी माँ ने खोला और रीना अंदर चली गई। कहाँ है प्रिया? ठीक तो है ना? अंदर आते ही रीना ने सवालों की बौछार कर दी। उसकी माँ परेशान सी बोली, क्या बताऊँ बेटी, इस लड़की ने तो हमें मुसीबत में डाल दिया है। प्रिया की माँ बहुत परेशान थी। क्या हुआ आंटी? रीना घबरा गई। नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की है इस लड़की ने। बहुत मुश्किल से उसकी जान बची है। वो ये कहकर रोने लगी। लेकिन क्यों आंटी, ऐसा क्या हो गया? रीना तो बिल्कुल ही शॉक्ड हो गई थी। खुद ही पूछ लो उससे, अपने कमरे में है। प्रिया की मम्मी उदास होकर कहने लगी। प्रिया, ये आंटी क्या कह रही हैं? रीना उसके कमरे में जाते ही बोली, ठीक कह रही हैं। प्रिया ने आंसू साफ करते हुए कहा। लेकिन प्रिया, ये बेवकूफ़ी किसके लिए की है? इस बार रीना की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। रीना, तुम्हें तो पता ही है, मैंने अपने टीचर के बारे में तुम्हें बताया भी है, लेकिन माँ पापा उनके साथ शादी पर तैयार नहीं हैं। लेकिन प्रिया, ये कहाँ की अक्लमंदी है? मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। रीना अफसोस भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोली। रीना ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर प्रिया अपनी ज़िद पर अड़ी रही। रीना भी थक हार कर अपने घर चली गई। भाई अभी तक नहीं आए? रीना ने पूछा। काफ़ी देर हो गई है, पायल परेशानी से बोली। लेट आने लगे हैं, मुझे कॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी बात करनी थी, रीना बोली। हाँ, अब तो उनको ज़्यादा समय बाहर ही गुजरता है, खाना भी नहीं खाते, अक्सर रात देर तक फ़ोन पर बात करते रहते हैं। न जाने क्या प्रॉब्लम चल रही है, किसी से शेयर करने की भी आदत नहीं है, पायल बोली। ठीक है भाभी, वे जिस टाइम भी आएँ आप मुझे ज़रूर उठा देना। सुबह मेरी बहुत ज़रूरी टेस्ट है और अगर भाई से डिस्कस ना किया तो परेशानी हो जाएगी, रीना ने कहा और सोने अपने रूम में चली गई। बाहर हॉल से शोर की आवाज़ सुनकर रीना धड़कते दिल के साथ कमरे से बाहर भागी। भाई और भाभी दोनों बहुत गुस्से में थे। क्या हुआ भाई, क्या बात है? पायल बोली। ये क्या बताएंगे? जिसके दिल में चोर हो वह भला सच कब बोल सकता है? पायल भड़क कर बोली, तुम्हारे भाई साहब किसी लड़की से इश्क फरमा रहे हैं, सारी सारी रात उसे फ़ोन पर बात करते रहते हैं। पायल का स्वर जहर उगल रहा था। बंद करो अपनी बकवास, शक्की औरत। जब वह सच बर्दाश्त न कर सका तो पायल के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। पायल आंखों में आंसू लिए अपने पति के चेहरे को देख रही थी। मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो? उसका कहने का कमज़ोर अंदाज उसके झूठ की पोल खोल रहा था। ये झूठ नहीं है रीना, सबूत है मेरे पास। ये देखो, उनके प्यार भरे मैसेज। मुझे तो इन्होंने कभी सीधे मुंह तक बात नहीं की। पायल ने कहते हुए अपने पति का फ़ोन रीना की तरफ बढ़ा दिया, तो रीना के भाई ने धक्का देकर फ़ोन छीन लिया। रीना का भाई आग उगलते हुए बोला, गुण तो तुम्हारे अंदर पहले भी कोई नहीं था, बस शक करने की कसर बाकी रह गई थी, वो भी आज पूरी कर ली। जाहिल औरत, अपनी मरी हुई माँ के वादे को निभा रहा हूँ, वरना तो धक्के मारकर तुझे घर से बाहर निकाल देता।
वह गुस्से से दहाड़ता हुआ अपने कमरे में चला गया। कौन सच्चा है और कौन झूठा? क्या पायल भाभी ठीक कह रही हैं कि भाई किसी लड़की में इन्वॉल्व हैं? रीना का सोच सोचकर दिमाग खराब हो रहा था। रात देर तक रोते रहने की वजह से रीना निढाल सी थी, मगर कॉलेज में प्रिया को मुस्कुराते हुए पाया। शुक्र है प्रिया, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो लौट आई। रीना उदासी से मुस्कुराते हुए बोली। मगर तुम खासी अपसेट लग रही हो, प्रिया बोली। प्रिया, भाई किसी लड़की से प्यार करने लगे हैं, रीना दुख से बोली। क्या? प्रिया हैरत से उछल पड़ी। रीना की आंखों में आंसू थे। ऐसे मर्दों को तो कोड़े लगने चाहिए जो एक वक्त में दो दो औरतों की फीलिंग से खेल रहे हों, प्रिया गुस्से से बोली। कोड़े इनका क्या बिगाड़ सकते हैं? ये इतने ढीठ होते हैं कि कुछ भी कर लो, ऐसे आदमी सुधरने वाले नहीं। रीमा बोली। तुम्हारे भाई जब अपनी बीवी की फीलिंग्स नहीं समझ सके तो उस लड़की को क्या खुश रख पाएंगे? पायल भाभी के साथ इतना बुरा बर्ताव करके खुद भी खुश नहीं रह पाएंगे, प्रिया नफरत से बोली। अगले दिन रीना कॉलेज आई तो उसकी नज़र प्रिया पर पड़ी, जो मिठाई का डब्बा हाथ में लिए लड़कियों को मिठाई खिला रही थी। खुशी से उसका चेहरा जगमगा रहा था। रीना को सामने देखकर एक मिठाई का टुकड़ा उसके मुंह में देते हुए बोली। लो मैडम, इतनी देर कहाँ लगा दी? अब आई हो, आखिर पता तो चले किस खुशी में मिठाई बांटी जा रही है। रीना मिठाई खाते हुए बोली। रीना, माँ पापा मान गए हैं। प्रिया खुशी से पागल हुई जा रही थी। क्या सच में? रीना हैरानी से बोली। हाँ, और इस संडे को मेरी मंगनी है। प्रिया मुस्कुराई। और तुम्हारे टीचर वो मान गए? रीना हैरत से बोली। खुद प्रपोज किया है उन्होंने मुझे, वह एक अदा से बाल झटकते हुए बोली। रीना को बड़ी हैरत हो रही थी। देखो रीना, सब मर्द एक जैसे नहीं होते। जैसे सबकी शक्ल और नाम अलग अलग होते हैं, वैसे ही सबकी आदत भी अलग होती है। तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई की बहुत कड़वी मिसाल है, जिसने तुम्हारी सोच और राय को कड़वा बना दिया है। मगर मेरे टीचर तो बिल्कुल अलग हैं, बहुत केयरिंग, बहुत अच्छे। जब उन्हें पता चला कि मैं खुदकुशी की कोशिश की है तो वे बहुत परेशान रहने लगे थे। मैं सोच रही थी कि तुम्हारे भाई से अपने टीचर की मुलाकात करवा दूं, ताकि उनमें भी वह गुण आ जाएं कि कैसे औरतों की फीलिंग्स का ख्याल रखा जाता है। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन प्रिया, तुम लोगों ने अच्छी तरह से छानबीन कर ली है ना? रीना के बोलने के अंदाज में एक डर सा था। हाँ हाँ दादी माँ, सब देख लिया है। वह दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। माँ बाप तो काफ़ी साल पहले मर गए थे, मगर शादीशुदा नहीं है। प्रिया बड़े सुकून से बोली। अच्छा, फालतू की बातें छोड़ो, मेरी मंगनी पर आ रही हो ना? प्रिया ने चहकते हुए पूछा। हाँ हाँ, ज़रूर आऊँगी। रीना ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। भाई, एक बात करनी है, रीना ने अपने भाई से कहा। हाँ बोलो, उसके भाई ने उसे देखते हुए पूछा। भाई, संडे को मेरी दोस्त की मंगनी है, आप मुझे ले चलेंगे क्या? रीना ने पूछा। इस संडे मुश्किल है, मुझे संडे को आउट ऑफ सिटी जाना है, ज़रूरी मीटिंग है। तुम अपनी भाभी के साथ चली जाना। उसके भाई ने अपनी मजबूरी बताई तो रीना ने एक लंबी सांस छोड़ी। बोली, भाभी का तो आपको पता है वह कितनी अपसेट हैं, ऐसे में उनसे ऐसी कोई बात करना ठीक नहीं लगता। रीना हिचकिचाई। हाँ, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हें कुएं के मेंढक के साथ जाने को कह रहा हूँ। मैं तो खुद ही इतनी बोर इंसान है, अपनी बोरियत का असर दूसरों पर डालकर दूसरे का भी मूड ख़राब कर देती है। उसके भाई ने फिर अपना जहर अपनी बीवी के लिए उगला। तो ठीक है, आप मुझे किराए और गिफ्ट के पैसे दे दो। रीना बोली। वह संडे को प्रिया के घर पहुंची ही थी। रीना, कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, अब आई हो तुम। लेकिन तुम शुक्र करो मैं आ गई। रीना ने ये कहते हुए उसे गले लगाया। बहुत प्यारी लग रही हो, रीना ने उसे गिफ्ट देते हुए कहा। प्रिया का खूबसूरत चेहरा खुशियों से जगमगा रहा था। तभी रीना ने कहा, कहाँ हैं आपके हीरो हैंडसम मंगेतर? आज मैं भी तो देखूं, क्या है ऐसा कि तुमने उनकी खातिर जान भी दांव पर लगा दी? रीना शरारत से बोली। अमन ज़रा मेहमानों के पास हैं, फ्री हो जाएं तो तुमसे मिलवाती हूँ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अमन, बड़ा इत्तेफाक है, मेरे भाई और तुम्हारे मंगेतर का नाम एक ही है। रीना के भाई का नाम भी अमन ही था। रीना मुस्कुराई। नाम एक है, मगर मेरे अमन लाखों में एक हैं। बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। तुम मिलोगी तो तुम भी बहुत अट्रैक्ट होगी। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, तुम बैठो, मैं अमन को लेकर आती हूँ। रीना बैठे बैठे रंग बिरंगे फूलों को निहार रही थी कि तभी प्रिया की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। अमन, ये मेरी फ्रेंड है रीना। और रीना? प्रिया आगे बोलते बोलते रुक गई। एक मिनट प्रिया, आगे मैं बताती हूँ। इनसे मिलो, यह है मेरे भाई अमन। और भाई, दूसरी बार मंगनी बहुत बहुत मुबारक हो। रीना दुख भरे अंदाज में बोली।
रीना की आंखों में आंसू आ गए थे। घबराहट और शर्मिंदगी के मारे अमन निगाहें चुरा रहा था। वह भाई, वह अपनी दूसरी शादी करने के लिए बीवी को तो क्या ही बताना था, जीती जागती बहन को भी मरा बता दिया। रीना का दिल दुख से भर गया था। प्रिया हैरत की मूर्ति बनी रीना और अमन को घूर रही थी। आंसू आंखों से भरे थे। प्रिया का जिस्म रेत की तरह बिखरने लगा था। अपने गिरते शरीर को संभालने के लिए प्रिया ने दीवार का सहारा लिया था। क्या खूब होता कि अगर दुख रेत की तरह होते, मुट्ठी से गिरा देते, पाँव से उड़ा देते। रीना इससे ज़्यादा वहाँ रुक न सकी और रोते हुए बाहर निकल गई। इधर प्रिया बेहोश होकर गिर चुकी थी। उसको गिरते देख उसके चारों तरफ भीड़ लग गई। जब उसे होश आया तो वह अपने कमरे में लेटी हुई थी। उसके माँ बाप उसके पास बैठे थे, लेकिन अमन वहाँ नहीं था। आँख खुलते ही धीरे धीरे प्रिया को सब कुछ याद आने लगा और आँखों से आंसुओं का झरना गिरने लगा। बस दिल में एक आह उभरी, आखिर क्यों किया अमन ने ऐसा। उसे अपनी सहेली रीना की कही हुई एक एक बात याद आ रही थी। काश उसने अपने माँ बाप से ये ज़िद ना की होती या अच्छी तरह से छानबीन की होती तो आज वह खुद इस हालात पर ना होती। प्रिया बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुकी थी। डॉक्टर ने उसे फिर से बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया और उसे कम से कम 1 हफ्ता आराम करने के लिए कहा था कि किसी तरह का दुख इसको नहीं पहुंचना चाहिए। उधर जब रोते रोते रीना अपने घर पहुंची तो उसकी भाभी ने उससे उसके रोने की वजह पूछी। उसने एक नज़र अपनी भाभी को देखा और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। जब रोते रोते रात तक उसके दिल का बोझ कुछ कम हुआ तो उसने फ़ोन उठाकर अपने भाई को मिलाया। उसका भाई अभी तक घर नहीं आया था। जैसे ही फ़ोन की बेल गई, उसके भाई ने झट से फ़ोन उठा लिया और वह अपनी बहन को कहने लगा, रीना, मेरी बात समझने की कोशिश कर। रीना बस इतना ही कह पाई कि मुझे आपसे अभी के अभी मिलना है। भाई ने मिलने के लिए जगह बता दी और रीना तभी बिना अपनी भाभी को कुछ कहे बाहर निकल गई। रीना ने अपने भाई से जाकर सीधा यही सवाल किया कि भाई, आप प्रिया और भाभी में से किसे छोड़ने वाले हो। उसका भाई खामोश रहा, लेकिन बहन के चिल्लाने पर उसे जवाब देना ही पड़ा और उसने कहा कि मैं अब अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से थक चुका हूँ। मैं पायल के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। रीना को जवाब मिल चुका था। क्योंकि दिलों के मामले थे, इसलिए वह इस मामले में अपने भाई के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ज़बरदस्ती करने का नतीजा और तो किसी ने नहीं, उसकी भाभी ने ही सारी ज़िंदगी भुगता था। बिना कसूर के वह लड़की सारा सज़ा भुगतती आ रही थी। बस इतनी सी बात थी। रीना ने ठीक है कहा और वहाँ से वापस चली आई। घर आई तो देखा उसकी भाभी परेशान थी। आते ही सवाल किया, मैंने तुम्हें कितना फ़ोन मिलाया, तुम्हारे भाई भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, न तुम। आखिर चल क्या रहा है इस घर में, कुछ तो बताओ। तभी रीना ने अपनी भाभी का हाथ पकड़ा और प्यार से उन्हें बैठने को कहा। फिर रीना अपनी भाभी से बोली कि भाभी, आपने अपनी सारी ज़िंदगी भैया के नाम कर दी, बदले में आपको क्या मिला सिवाय बेइज्जती के, और कुछ नहीं ना। तो आप क्यों ना अब इस ज़िंदगी से ख़ुद को आज़ाद कर लो। ये सुनकर तो रीना की भाभी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह एकदम से उठ खड़ी हुई और रीना पर चिल्लाई, यह तुम क्या कह रही हो। रीना ने फिर से अपनी भाभी का हाथ पकड़कर कहा और उसकी सारी बात बताई। पायल तो जैसे मदहोश होने लगी। आज उसके सब्र के सारे बांध टूट चुके थे। उसे लगने लगा कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। तभी रीना ने उसके आंसू पोंछे और कहा कि भाभी, अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। रीना ने इस मामले में बहुत हिम्मत जुटाई। वह अपनी भाभी को लेकर अगले दिन दूसरे शहर चली गई। वहाँ वह एक हॉस्टल में रहने लगी और कुछ ही दिनों बाद दोनों को एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। रीना की भाभी के घर वाले भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने भी दोनों का भरपूर साथ दिया। इधर रीना का भाई अमन का हाल ये हुआ कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, क्योंकि सच्चाई पता चलने के बाद प्रिया ने भी उससे अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया था और कुछ दिनों बाद प्रिया भी रीना के साथ जॉब करने लगी। इस तरह उन तीनों ने मिलकर अपनी ज़िंदगी को आसान और खुशियों से भर लिया। धीरे धीरे वक्त गुजरा और रीना की भाभी ने रीना की शादी कर दी। इधर कुछ दिनों बाद प्रिया की भी शादी हो गई। बस रीना का भाई अकेला ही रह गया। उसके हिस्से में अगर कुछ आया था तो वह था सिर्फ और सिर्फ पछतावा। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो ऐसी ही अच्छी कहानियों के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।